अगला गोल्डन कंसेप्ट नंबर 65, पुटिंग वैल्यू ऑन गिवन इक्वेशन। ए स्टैंड फॉर, पहले ए जैसे जैसे उसने सिंबल दे रखे हैं वैसे वैसे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले 16 दे रखा है, फिर उसके बाद ए का मतलब है प्लस 24, फिर उसके बाद सी का मतलब है माइनस 30, फिर ई का मतलब सब गिवन है, ई का मतलब है डिवाइड 15, फिर यू का मतलब है मल्टीप्लाई 9। अब इस कंसेप्ट में मैं आपको बता दूं कि इस कंसेप्ट में चलता है बच्चे बोर्ड मास चलता है। बोर्ड मास का मतलब होता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो फिर ऑफ सोल्व करो। ये ब्रैकेट पहले सोल्व करोगे, यानी कि अगर ब्रैकेट दे रखा है तो पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर उसके बाद ऑफ सोल्व करोगे, फिर डिवाइड सोल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करोगे, फिर एडिशन सोल्व करोगे और फिर सब्सट्रैक्शन सोल्व करोगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों भाई होते हैं, कोई पहले सोल्व कर लो कोई बाद में सोल्व कर लो, पहले एडिशन सोल्व कर लो या पहले सब्सट्रैक्शन सोल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरत नहीं है कि पहले एडिशन ही सोल्व करोगे। 5 + 8 - 2, चाहे आप पहले एडिशन सोल्व कर लो, 8 और 5 13 में से 2 गए 11, चाहे आप पहले सब्सट्रैक्शन सोल्व कर लो, 8 में से 2 गए 6 और 6 और 5 11, एडिशन सोल्व करो चाहे पहले सब्सट्रैक्शन सोल्व करो। अब ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर जब दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो फिर इनका मतलब ही क्या है, ऑफ अलग से लाने की जरूरत ही क्या है। 3 ऑफ 4 का मतलब भी क्या होता है, 3 × 4, तो इसका लाने का मतलब ही क्या है, इसका लाने का मतलब ये है कि ये डिवाइड से पहले सोल्व होगा। अगर यही चीज ऑफ के रूप में दे रखी है तो डिवाइड से पहले सोल्व होगा, वो डिवाइड से पहले सोल्व होगा। और वही चीज मल्टीप्लाई के रूप में दे रखी है तो डिवाइड के बाद सोल्व होगा, वो डिवाइड के बाद सोल्व होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 18 डिवाइड बाय 3 × 2, अगर मैं इसकी बात करूं, और एक दूसरा 18 डिवाइड बाय 3 ऑफ 2 मैं इसकी बात करूं, मतलब इसका भी मल्टीप्लाई ही होता है बट ये डिवाइड से पहले सोल्व होगा। इसका मतलब है ऑफ पहले सोल्व होगा, यानी कि 18 डिवाइड बाय 6, और इसका मतलब है पहले डिवाइड सोल्व होगा, 18 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो 18 डिवाइड बाय 3 कितना चला जाएगा, 6, ठीक है। और 6 × 2 क्या बन जाएगा, 6 दूनी 12, लेकिन यहां पर 18 डिवाइड बाय 6 3 हो जाएगा। फर्क आएगा दोनों में, डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑफ पहले सोल्व होना था, इसमें डिवाइड पहले सोल्व होना था। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। बस इतना सा ये बेसिक पार्ट था बोर्ड मास में। उसके अलावा आप सारे महान हो ही कि पहले डिवाइड का काम खत्म करो, यहां 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। सबसे पहला काम पूरी इक्वेशन को प्लस माइनस में बदल लिया करो, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, कोई प्लस में बदल लो कोई माइनस में बदल लो, ठीक है। 16 में से 18 गए 2, ये माइनस के 2 हैं, -2 मतलब 24 - 2 22। जरूरी नहीं है हमें पहले टिपिकली बनाना है कि 24 + 16 ही करें, फिर 18 माइनस करें, फिर 22 आए। पहले जल्दी जो सोल्व हो जाए, 16 - 18 -2, 24 - 2 22, बी इज द राइट आंसर। देखो 31, बी का मतलब है मल्टीप्लाई 5, डी का मतलब है -12, सी का मतलब है +56, ए का मतलब है डिवाइड 14। ये 4 पे चला गया, 31 × 5 5 5 15 105 पे चला गया, -12 +6। पहला काम पूरी इक्वेशन को प्लस और माइनस में बदल दो। 5 × 5 गलत कैलकुलेशन कर दी, 5 × 5 5 15 115 होंगे, यानी कि 155 बन जाएंगे। 155 में से
8, यानी कि 147 इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। 13, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है डिवाइड, सी का मतलब है प्लस, डी का मतलब है माइनस। ठीक है, तो यहां से ये डिवाइड हो गया, कितने पे डिवाइड हो गया? 29 इंटू 5, हाँ पानी में 45, 5 पे डिवाइड हो गया, और 13 5 65 बन गया। 65 प्लस 69 माइनस 17। ठीक है, तो इनमें कोई पहले कर लो, चाहे ये पहले कर लो, चाहे ये पहले कर लो, चाहे इन दोनों को टोटल करके फिर पहले कर लो, चाहे यूनिट डिजिट से कर लो। 9 और 5 14 माइनस 7 7, यानी कि यूनिट डिजिट 7, डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या किया? 91 प्लस का मतलब क्या किया? प्लस का मतलब है, प्लस मीन्स डिवाइड, मतलब डिवाइड कर दिया 13। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? माइनस। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है प्लस। ठीक है, डिवाइड का मतलब है प्लस। तो यहां डिवाइड होकर के 7 पे चला जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। 56 माइनस 37 प्लस 44। ठीक, 56 माइनस 37 प्लस 44। तो पहले ये कर लो, चाहे पहले ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 6 माइनस 7 माइनस 1, माइनस 1 4 3, यूनिट डिजिट 3, 63 इज द राइट आंसर। पूरा सोल्व भी नहीं करना, 63 सही जवाब है। अगले को क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 5, डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस। प्लस का मतलब क्या है? माइनस। माइनस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? डिवाइड। ये खत्म। अब ये खत्म, तो 5 एकम 5। अब 5 प्लस 5, 5 इंटू 1 माइनस 5, सब कुछ 5 और इज इक्वल टू 5। खत्म। 14, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब है एडिशन, प्लस का मतलब है डिवाइड, और मल्टीप्लाई का मतलब है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर के 7 एकम 7, 6 बचा, 9 से 63, 19 पे डिवाइड हो गया। 14 इंटू 4, 14 चौके 56 प्लस 19 माइनस 17, ये 2 बच गया, यानी कि 58 इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देखो पहले तो बदल देते हैं। अब ये ब्रैकेट भी अलग अलग होते हैं, पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ये ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व होता है। 38 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? माइनस। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है आपका डिवाइड। माइनस का मतलब क्या है? प्लस। और डिवाइड का मतलब क्या है? आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो देखो, तो पहले ये वाले सोल्व कर लो। ठीक है, यहां एक ब्रैकेट रहेगा। ठीक, तो अगर हम इनको सोल्व करें, उसके बाद ये ब्रैकेट भी है अभी, अगर मैं सिर्फ इन ब्रैकेट को सोल्व करूं, तो भाई 38 माइनस 23 और आपका माइनस 12 हो गया। 38
-23 -12 हो गया। ठीक है, 38 -23 पहले कर लो, फिर -12 और कर लेना। 38 में से 23 गए आपके 15, और 15 में से 12 गए आपका 3। 5 15, 15 में से 12 गए 3, ठीक तो है। कोई सिंबल चेंज ना किया हो। 3 डिवाइड बाय 6 3 9, कुछ तो गड़बड़ की है। 38 मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया हमने 23 में। ठीक है, उसके बाद दूर से देख ले, माइनस, ये चेंज नहीं हुआ है। देखो, एक सिंबल चेंज ना करने की बजाय सब गड़बड़ हो गया। यहां पर माइनस की जगह चेंज होगा प्लस। होगी ना गड़बड़। यहां चेंज नहीं किया था जल्दबाजी में, बाकी तो सब चेंज हो गए थे, एक जगह चेंज नहीं किया था जल्दबाजी में। और भी देख लेते हैं, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। चलो, अब ये चेंज करने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस की वजह से बहुत कुछ बदल जाएगा। 38 -23 आपका 15, 15 प्लस आपका 12, फिर से 27 बन गया। अब 27 डिवाइड बाय 3, 6 और 3 9 है। ठीक है, और इसके बाद ये ब्रैकेट तो ओपन हो ही गया, मल्टीप्लाई 2 और है, तो 27 डिवाइड बाय 9 3, और 3 इंटू 2 6 इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।